Hey, hello boys and girls. So in this video, I am going to discuss what is the difference between regular and fast track and revisionary batches. Regular versus fast track plus revision batch. और आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सा बैच होगा? ध्यान से सुनो, क्या फर्क होता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव क्या होता है? देखो, ये सबका अपना अपना एडवांटेज होता है एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल. जैसे कि मैं अगर बताऊं कि रेगुलर बैच में क्या होता है, मैं क्या करवाता हूं रेगुलर बैच में, फास्ट ट्रैक बैच में, रिवीजन बैच में, मैं वो बता दूं. हाँ, रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच पेड होते हैं, रिवीजन बैच फ्री होते हैं. कम से कम मैं अपने लिए बता रहा हूं, ठीक है, कि MEPL के अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं. रेगुलर बैच एंड फास्ट ट्रैक बैच फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, एनरोल्ड लर्नर्स. एंड जो रिवीजन बैच रहता है, वो रिवीजन बैच हम लोग जो लेते हैं वो फ्री में लेते हैं, ठीक है. अब रेगुलर बैच में 100% कंसेप्ट कवर होता है, इंस्टीट्यूट का आपका पूरा का पूरा मटेरियल कवर होता है, हमारे जो एग्जॉस्टिव मैथ्स रहते हैं वो सब कवर होते हैं, और लॉजिक के साथ, क्रिस्पी कंसेप्ट्स के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, पास्ट टर्म क्वेश्चन पेपर, RTP MTP सब होता है. सो डिटेल्ड में ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज कवर्ड अलॉन्ग विथ आवर मैट, इंस्टीट्यूट्स मटेरियल, ठीक है. सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन ग्रेट डिटेल्स इन रेगुलर बैच. सो इट रिक्वायर्स एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम योर साइड बोथ. अब जैसे अगर तुम्हारा एग्जाम नवंबर में है, ठीक है, नवंबर या दिसंबर 21 में है, तो ऑब्वियस बात है, यू आर हैविंग ओनली 3 मंथ्स. तो 3 महीना में तुम अगर सारा सब्जेक्ट का रेगुलर बैच लोगे, ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है. बट मान लो से फॉर एग्जाम्पल तुमने गलत जगह कोचिंग ले लिया, पर्टिकुलरली से फॉर एग्जाम्पल लॉ सब्जेक्ट्स का, या फिर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर तुमने अभी तक कोचिंग ही नहीं लिया, तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, लेकिन तुम्हें लगा भाई ऊपर से जा रहा है, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अब तुम फंस गए. तो ऐसे बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच है. या फिर बहुत पहले रेगुलर बैच लिया हुआ और इवापोरेट हो गया, ऐसे बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच है. तो फास्ट ट्रैक बैच किन के लिए? जो अभी तक एक भी टर्म अटेम्प्ट नहीं दिए हैं लेकिन गलत जगह कोचिंग लेकर के फंस गए, या फिर बहुत पुराना कोचिंग लिया हुआ है लेकिन एग्जाम डेफर पे डेफर करते गए, ऐसे बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक, मतलब मेरा जो फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट रहेगा वो भाई उनके लिए जो है वरदान रहेगा. या फिर जो रिपीटर्स होते हैं, जो मान लो प्लक हो गए, ठीक है, फेल हो गए, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इसको नेगेटिव वर्ड मत मानो, उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच बेस्ट रहता है. जिसमें फास्ट ट्रैक बैच में मेरा क्या रहेगा, 100% कवरेज रहता है, बट एग्जाम ओरिएंटेड रहता है. एग्जाम ओरिएंटेड 100% सिलेबस होगा लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड. थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम लोग कम करते हैं फास्ट ट्रैक में, ऑब्वियस बात है. जो रेगुलर बैच में नोट्स लिखवाया जाता है, वो फास्ट ट्रैक बैच में नोट्स लिखवाया नहीं जाता, शेयर कर दिया जाता है. प्रोविजन समझाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी करवाया जाएगा, सब कुछ होगा, सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, बट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कम्स द रिवीजन बैच. रिवीजन बैच तो ऑब्वियस बात है, वो हम लोग उसमें पुराने यादों को ताजा करते हैं, रिवीजन बैच. रेगुलर बैच का कंपैरिजन में अगर रेगुलर बैच से फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना कंपनी लॉ का रेगुलर बैच की बात करूं, तो कंपनी लॉ का मेरा जो रेगुलर बैच है वो है बेटा लगभग 170 आवर्स का, 170 to 180 आवर्स. कंपनी लॉ का रेगुलर बैच 170-180 आवर्स इंटरमीडिएट लेवल का, ठीक है, इंटरमीडिएट एंड एग्जीक्यूटिव लेवल का. अब उसका फास्ट ट्रैक बैच में जब कन्वर्जन होता है, तो फास्ट ट्रैक बैच, बिल्कुल फास्ट ट्रैक बैच भी मैं लाइव एट होम पढ़ाता हूं. रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच सब लाइव एट होम है, और फिर वही गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मोबाइल ऐप में आप देख सकते हैं, GDPD वही वाला आप देख सकते हैं. फास्ट ट्रैक बैच हो जाता है बेटा लगभग समझ लो 80 आवर्स का, ठीक है, 40 क्लासेस, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 क्लासेस, 80 आवर्स. और वही चीज जब रिविजन में आता है तो रिविजन में कन्वर्ट होकर के जाता है 10 आवर्स का. तो रिवीजन में कंसेप्ट नहीं समझाया जाता है, सिलेबस नहीं कंप्लीट कराया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवाया जाता है, ब्रशअप करवाया जाता है. बट अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास टाइम कम है, समय कम है, बहुत समय है, तो यू शुड गो फॉर रेगुलर बैच अनडाउटेडली. जैसे जिनका एग्जाम मई 22 में, उनको तो रेगुलर बैच ही लेना चाहिए, मई जून 22 वाले बच्चों को. लेकिन अगर आपका एग्जाम नवंबर 21 या दिसंबर 21 में है और अगर आपका तैयारी ठीक नहीं हुआ है, तो यू शुड इमीडिएटली बुक द फास्ट ट्रैक बैच. डोंट थिंक कि ये रिविजन बैच की तरह है, नहीं, ये रिविजन बैच नहीं है. रिवीजन बैच है आपका 10 आवर्स का, और फास्ट ट्रैक बैच हो रहा है आपका लगभग 80 आवर्स का. समझ में आ रहा है? 10 आवर्स और कहाँ 80 आवर्स, और रेगुलर बैच कहाँ 170-180 आवर्स. तो तीनों के अलग अलग खूबियां और खासियत है. हाँ, अगर आप रेगुलर बैच ले रखे हो तो भी आप फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हो, अगर आप अपना पूरा वापस से जो है रिवीजन करना चाहते हो. कब?
मान लो रेगुलर बैच तुम्हारा लास्ट मंथ खत्म हुआ, तो क्या तुमको फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए? बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए यार। लास्ट मंथ खत्म हुआ क्यों फास्ट ट्रैक बैच लोगे? लेकिन अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने कोचिंग से, गलत जगह फंस गए, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत पहले रेगुलर बैच लिया था, या फिर फेल हो गए, रिपीट करना चाह रहे हो, तो फास्ट ट्रैक बैच तुम्हारे लिए वरदान है, वरदान। और रिवीजन तो सभी को करना चाहिए, चाहे रेगुलर बैच ले रखे हो चाहे फास्ट ट्रैक बैच ले रखे हो, रिवीजन तो तुम्हारे लिए मैंडेटरी है। रिवीजन तो जब मैं करवाऊंगा तुमको करना ही, और रिवीजन फ्री रहता है, वो मैं उसका रुपया चार्ज नहीं करता, मैं यूट्यूब पर फ्री रिवीजन करवाते रहता हूं। तो ये फर्क है रेगुलर वर्सेस फास्ट ट्रैक वर्सेस रिवीजन, ठीक है। अच्छा, रेगुलर बैचेस, नए नए रेगुलर बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप meplclasses.com में या हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक बैच तो 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और फिर मिड सितंबर से रेगुलर बैच, मिड सितंबर से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है, और 6 सितंबर से फास्ट ट्रैक बैच सबका स्टार्ट हो रहा है। सीए का भी, सीएस का भी, सीएमए का भी। जो कंपनी लॉ का कॉमन पोर्शन है वो साथ में रहेगा, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो अलग से क्लासेस होगा। ऑब्वियस बात है यार, फास्ट ट्रैक बैच, सीए, सीएस, सीएमए, 3 अलग अलग जो है कोर्सेज है। तो फटाफट आप जो भी कोर्स में हो, फटाफट फास्ट ट्रैक बैच बुक कर लो। और जिनका एग्जाम मई जून 22 में, उन लोग रेगुलर बैच का जो है इंतजार करो। मिड सितंबर से लाइव एट होम स्टार्ट होगा। और जो अभी हमारा लास्ट वीक खत्म हुआ था रेगुलर बैच, आपको वो जीडीपीडी में चाहिए तो आप जीडीपीडी मोबाइल ऐप में उसको तुरंत बुक कर सकते हैं विदाउट एनी वेट। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।